Hi everyone, welcome back in the new lecture series for social welfare supervisor exam. आज का ये लेक्चर थर्ड है हमारे फर्स्ट टॉपिक का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. आज के थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, और वो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे ये तीनों के तीनों सब टॉपिक्स में से होंगे आपके, मतलब सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का सिलेबस अगर आप इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप. इसमें आपको ऑन द स्पॉट लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी. ऑनलाइन टेस्ट हम शुरू करेंगे आफ्टर 1 मंथ, और पूरे फुल कोर्स के लिए आपको सिर्फ 999 पे करना है. और ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए जो नंबर है 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो माय डियर, डोंट वेस्ट योर टाइम. न्यू लेक्चर सीरीज आप लोगों के सामने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने डिस्कस कर लिया है. अब ये थर्ड लेक्चर है, तो आपको पता लग गया है कि किस तरह से हम लोग कवर करवा रहे हैं. एंड बिलीव मी, ऐसा होगा ही नहीं है कि आपको पूरे सिलेबस में से कुछ भी समझ ना आए. ठीक है, पूरे का पूरा सिलेबस इतना फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को करवाया जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. ओके, सो मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सो वो जल्दी से कर ले. और वन मोर थिंग, कि सभी बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. डियर, कैंसिल नहीं हुआ, एग्ज़ाम होगा, बस विदड्रॉ हुआ है, जिसमें न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के साथ एड ऑन होके वो बहुत जल्द एडवर्टाइज होने वाली हैं. तो इसका एग्ज़ाम में भी उसी सेम डेट को हो जो इसका जो डेट ऑलरेडी बनाया हुआ है. ओके, सो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ. हे एवरीवन, सो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, और एमसीक्यूज़ में हम बात करेंगे सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि आई डोंट थिंक कि आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी उस तरह से रहा होगा इन तीनों कंसेप्ट के रिगार्डिंग. ओके, सो अगर हुआ भी होगा तो पूछ लेना यार, कर देंगे क्लियर. अब हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की. एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल एमसीक्यूज़ नहीं है. मतलब मैं आपको इतने एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगा कि माय डियर, प्रैक्टिस कर करके आप लोग थक जाओगे. और वो एमसीक्यूज़ ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो एक्सपर्ट द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, और वो मैं दूंगा एंड में. जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना, उसके एंड में दूंगा. और हाँ, बिलीव में 1 महीना पहले दूंगा. ऐसा नहीं है कि आपके 10 दिन पेपर को होंगे तो तब दूंगा. 1 महीना पहले दूंगा ताकि आपका सिलेबस भी पूरा ख़त्म हो गया हो, और आप आराम से वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ को बार बार प्रैक्टिस कर सको, ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी खासी प्रिपरेशन जो है वो हो जाए. ओके, और मैं ऑनलाइन टेस्ट भी उसी एमसीक्यूज़ में से क्रिएट करूँगा, ताकि आप अच्छा खासा जो प्रैक्टिस करके अच्छा खासा जो स्कोर है वो कर सको. सो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन की ज़रूरत नहीं. तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ, और देखते हैं कितने एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्टली बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की. तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा है उन्होंने कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच. लिटरली जनरली क्या होता था, पहले पूछते थे कि मैच द फॉलोइंग, है ना, कि जो सही है वो उठाइए. अब यहाँ पर आपको ये पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है. ऊपर क्या लिखा हो, यहाँ लिखा है कि जो इनकरेक्ट मैच है उसको उठाइए. देखो, गिडिंग ने क्या कहा था कि इज़ अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी. कूले ने कहा था सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. कहा नहीं था, मैं ऐसे बता रहा हूँ इसमें जो लिखा हुआ है. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से गलत कौन सा है. पर्शन ने कहा था फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी, और कूले ने कहा था वी फीलिंग. ओके, तो कूले यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब इनमें से कोई एक गलत जो है वो कूले का ही है. तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब अगर हम इनकरेक्ट मैच की बात करें तो वो है भैया आपका दूसरा, ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हु सेड दिस. मैंने स्टार्ट होते ही आपकी डेफिनेशन, जब मैंने सोसाइटी की स्टार्ट की थी तो ही मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका जो आंसर है दैट इज़ अरिस्टोटल. मैक्सिमम को पता भी होगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन में कहा कि डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स. मतलब अब यहाँ पर हमें बताना है कि फिलअप करना है कि क्या इसमें आएगा, सोसाइटी आएगा, एग्रीगेशंस आएगा, ऑर्गेनिज्म आएगा, या ग्रुप आएगा. अब भैया सीधी सी बात है यार, सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स में ऑर्गेनिज्म ही आएगा. ठीक है,
रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिलेशन होता, देन वी विल फिल अप सोसाइटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हु हैज़ कंपेयर्ड सोसाइटी विद ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के साथ किस सोशल साइंटिस्ट, किस सोशोलॉजिस्ट ने कंपेयर किया है सोसाइटी को? तो इसका आंसर जो है दैट इज स्पेंसर, स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशोलॉजी साइंस है दैट डील्स विद, सोशोलॉजी साइंस है जो डील करती है किसके साथ? मैंने आपको बताया था कि सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड अगस्ट काउंटे इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। और बेसिक चीज़ें जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो माय डियर सोशल ग्रुप सोसाइटी के अंदर आते हैं, सोशल फैक्ट सोसाइटी के अंदर आते हैं। तो साइंटिफिक मतलब स्टडी ऑफ साइंस, साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक तरीके से, साइंस से। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर है सोशोलॉजी इसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सोशोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू दी, फिलअप हमने करना है तो किसको जो है वो रेफर किया जाता है? मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक इन ग्रुप, या पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, या कॉन्ग्रेशंस ऑफ पीपल, या पीपल विद लॉ एंड कस्टम। देखिए सिंपल सी बात है, पहली तो लॉ एंड कस्टम तो होता नहीं सोसाइटी में। दूसरा मैंने कहा था कि सिर्फ लोगों की भीड़ से हम लोग नहीं कह सकते कि दैट इज़ अ सोसाइटी, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसको भी हम लोग नहीं कहते। तो सिंपल इसका जो आंसर है दैट इज पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब इंटरलेटेड रिलेशनशिप। नॉर्म्स बेसिकली होते हैं रूल्स, रेगुलेशंस। ओके, तो मैं ये हम जब हम नॉर्म्स, फॉगवे, मोड्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिफाइन कर दूंगा बहुत अच्छे से कि किन को कहते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली इसका राइट आंसर है पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोसाइटी इज द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोक वे, मोड्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हैबिट, सेंटिमेंट्स एंड आइडियाज, एंड दैट इज अ व्यू ऑफ सोसाइटी। देखिए सोसाइटी को दो व्यूज ऑफ देखा जाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल व्यू से। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि वो कौन से व्यू के अंदर जो है सोसाइटी को इस नज़रिए से देखा जाता है। सो दैट इज स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। कौन से ऐसे सोशल साइंटिस्ट या सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी जो है वो दिया है? तो इसका आंसर जो है वो है गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट ने कहा था कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? मैंने डिस्कस किया था, आई होप आपको पता होगा अगर डेफिनेशन में जब हम पढ़ रहे सोसाइटी। सो इसका आंसर जो है दैट इज मैकाइवर। तो 10th क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चरल गिडिंग्स ने दिया था। अब यहाँ पे पूछा है कि जो फंक्शनल व्यू है वो किसने दिया था? फंक्शनल व्यू दिया था पर्शियन ने। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल व्यू में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो अब मुझे पूछना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन अ टाइप राइटर एंड अ डेस्क कैन बी कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उसको हम लोग? दैट इज अ फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन फोक्स एंड फायर एंड स्मोक इज नॉट अ सोशल वन, एज अ वेरी रिलेशनशिप इज नॉट इन एनी वेरी डिटरमाइन बाय। तो बेसिकली अब यहाँ पर उन्होंने फायर और स्मोक का जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा है कि चलो खैर वो सोशल वन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको किस चीज़ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो यू कैन से दैट इज़ म्यूचुअल अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसका कि अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स सोसाइटी रेस्ट ऑन, सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी इंडिविजुअल मेड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। तो किस थ्योरी में ये मतलब बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा एक सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर सकता है? तो दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ ग्रोथ
ये जो व्यू है ये किस थ्योरी के रिलेटेड है, किस व्यू, ये जो व्यू है बेसिकली किस थ्योरी ने दिया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ एवोल्यूशनरी थ्योरी। देखिए सिंपल सी बात है यार, जो हमने चीज़ें पढ़ी ना लेक्चर में, वो सारी की सारी अब सोसाइटी जो मैं एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज बेसिकली कुछ नेट से उठाए गए हैं, कुछ आगे भी से उठाए गए हैं। तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने उसमें कवर अप नहीं की वो कम से कम आपके एमसीक्यू से हो जाएं। और बाकी जब मैं आपको एट द एंड मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। दैट्स ऑल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है एनिमल सोसाइटी जो है वो बेस्ड ऑन डैश, वेयर ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डैश। तो इनमें हमने डैश में फिलअप करना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कि एनिमल सोसाइटी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बेस्ड ऑन रीजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वाला। यहाँ पे पूछा गया है कि डैश द प्रोसेस बाय व्हिच द इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? मतलब कि ग्रुप में जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो नॉर्म्स मतलब रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोशलाइजेशन। मतलब एक इंसान जो भी अपने परिवार से, सोसाइटी से जो भी चीज़ें एनालिसिस करता है, जो भी चीज़ें सीखता है ऐसी अच्छी, उस लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कि कम्युनिटी कैन बी कैटेगराइज टर्म ऑफ, किस में हम लोग कैटेगराइज मतलब कर सकते हैं इसको, ज्योग्राफी, कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अगर मैं बताऊं तो डैनियल ओ ने इसको कैटेगराइज किया था। तो तीनों चीज़ें थी उसमें, रिलेशनशिप था, उसमें लोकेशन थी, उसमें क्वालिटी थी, है ना। तो वो मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम या रिलेटेड ऑक्यूपेशन इज यूजली टर्म एज, उसको क्या कहा जाता है? मतलब दैट इज वर्क प्लेस कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि होमोजेनिटी फॉर्मिंग एंड सबसिस्टेंट इकोनॉमी आर साइलेंट फीचर ऑफ, किसका है वो? रूरल कम्युनिटी का। जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, मैंने आपको समझाया था कि उसमें एक शायद मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने कंसेप्ट दिया था कम्युनिटी के लिए। उन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक थी लिटल और दूसरी थी ग्रेट। लिटल में उन्होंने डिफाइन किया था होमोजीनियस को, जिसमें उन्होंने विलेज और ट्राइब्स को रेफ़र किया था, और दूसरा उन्होंने ग्रेट जिसमें उन्होंने मतलब स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर्स को रेफ़र किया था, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने सिटीज़ को डिनोट किया था। तो यहाँ पे होमोजेनिटी की जब बात आती है भैया, तो बात आ गई आपकी रूरल कम्युनिटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ, किस से बनती है भैया? दैट इज मैंस एग्जिस्टेंस। अब आप बोलोगे यार मैंस एग्जिस्टेंस, चलो मैंस और वीमेन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक है, देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि रिलेशनशिप भी है और कम्युनिटी एग्जिस्टेंस भी है। देखिए कम्युनिटी तो आ ही जाती है सिंपल। अब रिलेशनशिप जब तक मैन ही नहीं होंगे तब तक रिलेशनशिप कैसा होगा? तो इसके लिए फर्स्ट थिंग जो इसका आंसर है दैट इज़ मैंस एग्जिस्टेंस। का आंसर जो है दैट इज़ मैंस एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कम्युनिटी जो है वो किस नेटवर्क को सिम्बलाइज करती है? इसका किस चीज़ का सिंबल है बेसिकली? सो दैट इज़ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। तो वो कौन कौन सी है? मैंने आपको लास्ट ही बताया, एक है आपका फंक्शनल और एक है स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोसाइटी इज़ डेलिब्रेट, मतलब सोसाइटी डेलिब्रेटली बनाई जाती है। ओके, मतलब ऑब्वियसली रिलेशनशिप उन्हीं के बीच में होता है जिनको जान पहचान करके हम लोग उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप निकलो और आपको कोई बोले ऐसे ही आप किसी से बातें करने शुरू हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब इंडायरेक्टली सोसाइटी इज अ सोशल रिलेशनशिप हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ सोशल रिलेशनशिप, हैविंग अ रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप जो है वो जानबूझ के मतलब पूरा परख पुर के ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए सोसाइटी जो है वो डेलिब्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ, सो दैट इज़ अ कंप्लाइशन टू नॉर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी जो है दैट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो हु इज़ दैट, कौन से है? तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, ये मैंने आई थिंक रिपीट कर दिए, पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन आता है हु हैज़ कंपेयर्ड
ये भी शायद हमने कर दिया है, तो इसका आंसर स्पेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन अबाउट सोसाइटी, इसमें क्या बोला गया है? इसमें डिवाइन ओरिजिन अबाउट सोसाइटी के बारे में बोला गया है कि जो सोसाइटी है वो बेसिकली हैंडवर्क है किसका? गॉड का, ठीक है, वो गॉड द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है कि फोर्थ थ्योरी जो है अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, उसमें बेसिकली कहा है कि सोसाइटी जो है वो गॉड द्वारा गिवन है, दी गई है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। एक में बताया गया है कि हैंडवर्क है, मतलब डिवाइन ओरिजिन में, डिवाइन थ्योरी में बताया गया है इट इज़ द हैंडवर्क ऑफ गॉड, और बाकी फोर्थ थ्योरी में बताया गया है कि ये गॉड द्वारा गिवन है। सो माय डियर, सॉरी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, इसमें हम बात करेंगे कि पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल जो थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, उसमें सोसाइटी जो है वो मतलब मर्ज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। देखिए, जब पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल चीज़ें आती हैं, मतलब पैट्रियार्कल होती है फ्रॉम योर फादर साइड, और मैट्रियार्कल होती है फ्रॉम योर मदर साइड। तो ऑब्वियसली फादर मदर की बात हो रही है तो वो फैमिली के अंडर ही आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको सिम्बलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैट्रियार्कल थ्योरी में सोसाइटी में किस चीज़ के ऊपर बिलीव किया जाता है? सो इसमें बिलीव किया जाता है बेसिकली कि जो सोसाइटी है वो पॉसिबल होगी एज अ एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, जिसमें हेड किया जाएगा फादर द्वारा, ठीक है। तो माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि who of the following has defined society as union in itself? तो कौन से ऐसे सोशल साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफाइन किया था कि सोसाइटी जो है एज अ यूनियन इटसेल्फ? ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने सोसाइटी के डेफिनेशन में ये बताया था। तो इसका जो आंसर है दैट इज गिडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग एज डिफाइंड कम्युनिटी बाय सेइंग दैट कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। तो ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर जो है दैट इज बुगार्डस। नेक्स्ट जो है वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी इज दैट इज नेचुरल। ओके, नेचुरल जो है दैट इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी? तो क्या डिफरेंस है? दैट इज डिफाइंड लोकेलिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, सोसाइटी में डिफाइंड लोकेलिटी नहीं होती लेकिन कम्युनिटी में होती है। फॉर एग्जाम्पल रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? कौन सी ट्रू है? तो इसमें जो ट्रू है वो ये है कि सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस, ठीक है। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, ऐसा तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया। अब डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस भी नहीं है, अब म्यूचुअल एड्स भी नहीं है। तो इसमें एक ही आंसर आता है दैट इज़ कि सोसाइटी में दोनों चीज़ें लाइकनेस एंड डिफरेंस दोनों पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द ट्रू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट 36 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज होते हैं किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए। सो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको मिल गया अब। ओके, सो गाइज ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो मैंने डिस्कस किए फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, जिसमें कम्युनिटी एसोसिएशन और सोसाइटी में मैंने सभी इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी जो ज्वाइन कैंडिडेट है उनको पता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आप सबके साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।